अखिल भारतीय मराठी पत्रकार संघ सेलू, डॉक्टर्स एसोसिएशन सेलू, डॉक्टर प्रफुल्ल पाटिल मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पाथरी रोड परभणी व धन्वंतरी डेंटल कॉलेज परभणी इनके संयुक्त विद्यमान ने पत्रकार व जागतिक दिव्यांग दिन के अवसर पर मुफ्त आरोग्य व दंत शिविर का आयोजन किया गया था। इस शिविर में 350 मरीजों की जांच की गई। इस शिविर में डॉक्टरों द्वारा चेकअप किया गया। डॉक्टर प्रफुल्ल पाटिल मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में किन सुविधा गरीब जरूरतमंद मरीजों को मिलेगी, किस तरह की शासन की योजना है, उसी के तहत इस योजना में इलाज किया जाएगा। नांदेड़ से भी बढ़िया इस हॉस्पिटल में सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसकी जानकारी डॉक्टर्स ने दी है। डॉक्टर संध्या राठौर, डॉक्टर सुधाकर पोले, डॉक्टर आमिर खान, डॉक्टर नीलेश पवार। और आइए जानते हैं क्या जानकारी दी है डॉक्टर्स ने इस डेंटल कॉलेज हॉस्पिटल में मुफ्त सुविधा शासन योजना को लेकर। इस वक्त वहां पर पत्रकार और हॉस्पिटल स्टाफ भारी संख्या में मौजूद रहे। आपल्या हॉस्पिटलची पहिली शस्त्रक्रिया आम्ही सुरुवात केलेली आहे। ऑपरेशन थिएटरचं उद्घाटन म्हणता येईल त्याला। 4 वर्षापूर्वी अंदाजे 4 वर्षापूर्वी मी ते केलेलं आहे। कोविडच्याही आधीपासून इथे ऑर्थोपेडिकच्या जे फ्रॅक्चर्स आहेत सर्व प्रकारच्या फ्रॅक्चर्सच्या आपण ऑपरेशन्स मागच्या 4 वर्षामध्ये केलेले आहेत। अंदाजे 300च्या पुढे आतापर्यंत आपण सर्जरीज सर्वच्या सर्व आपण योजनेमध्ये केलेले आहेत। काही इन्शुरन्सच्या पण आपण ऑपरेशन्स इथे केलेले आहेत। योजनेच्या पेशंट्सला बाहेर ज्या पेशंट्सला 70,000 रुपये लागतात, 80,000 रुपये लागतात, त्यांची आपण एकदम योजनेमध्ये बसून त्यांना ती सेवा दिलेली आहे। तर आज ग्रामीण भागातल्या लोकांसाठी 80,000 म्हणजे त्यांचं पूर्ण वर्षाचं इन्कम किंवा एक 50% इन्कम असतं। ते आपण एकाच सर्जरीमध्ये ते 60-70,000 80,000 खर्च करणे म्हणजे त्याची पूर्ण फायनान्शियल सिस्टीम जी असते, इकॉनॉमी जी असते त्याच्या कुटुंबाची ती पूर्ण कोलॅप्स होत असते कुठल्याही सर्जरीमध्ये। किंवा त्याला मग त्याची प्रॉपर्टी विकणे इथपर्यंत त्याला वाईट अवस्था येत असते। मग त्याच्यात नैराश्यात जाणे लोक आणि त्याच्यामधून दुसरं येऊन तर त्या अनुषंगाने आपण इथे लोकांचा आर्थिक बोजा आरोग्यावरचा कमी व्हावा या हेतूनं सर्व प्रकारच्या फॅकल्टीजमध्ये आपण महात्मा फुले योजनेचा पेशंट्सला उपचार करतो। त्याच्यात माझ्या एरियामध्ये मी ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट सांभाळतो। तर आता नव्याने आपण स्पाईन सर्जरीज पण ज्या मणक्याच्या शस्त्रक्रिया आहेत त्यासुद्धा आपण इथे चालू केलेल्या आहेत। तसेच दुर्बिणीद्वारे शस्त्रक्रियेसाठी आपण डॉक्टर आणीराव सरांना बोलवतो इथे। ते इथे येऊन फक्त दुर्बिणीचे जे असतील ते डॉक्टर आणीराव करतात, फ्रॅक्चर्स आणि इतर ज्या काही गोष्टी असतील त्या मी करतो। ठीक आहे। अजून ऑर्थोपेडिक डॉक्टरांची 2-3 डॉक्टरांची टीम आहे। डॉक्टर वायबासे आहेत, डॉक्टर अनिफ खान यांचं पण आपलं टायप व्हायची शक्यता आहे। ठीक आहे। तर अशा पद्धतीनं आपण 4 वर्षापासून निरंतर सेवा दिलेली आहे। सर्व पेशंट्सला उत्तम उपचार जे बाहेर ऑपरेशन होतात तेच ऑपरेशन आपण इथे योजनेमध्ये बसून करतो। पण ही माहिती आपण लोकांपर्यंत पोहोचवणं आवश्यक आहे। ऑर्थोपेडिक सर्जरीमध्ये आजकाल पेशंट्सला बोजा खूप वाढलेला आहे। कुठेतरी आपल्याला त्या लोकांपर्यंत ती बातमी जर पोहोचली की योजनेमध्ये हे ऑपरेशन तुमचं इथे होऊ शकते आणि ते कमी खर्चात म्हणजे खर्च योजनेत बसून होऊ शकते किंवा कोणाचे इन्शुरन्स असतील ग्रामीण भागातले जे रेलिगियर मॅडम सांगितले त्यांचे इन्शुरन्स असतील ते इथे कमी खर्चात होऊ शकतात। तर ही बातमी आपण लोकांपर्यंत पोहोचवायचं काम करावं माझी अशी आपल्यासमोर विनम्र विनंती आहे। कारण की हे पुण्याचं काम आहे। ज्यांना माहीतच नाही जर पेपरला ती बातमी असते की ही योजनेमध्ये इथे कुठे होतं तर 80,000च्या ऐवजी तुम्हाला इथे थोडंसं 3-4 किलोमीटर बाहेर आहे पण ते आता आतमध्ये आलेलं आहे। म्हणजे आपल्या 12 किलोमीटरपर्यंत आपल्या आता सरकमफरन्स वाढलेले आहेत। आपलं आता सिटीतच आहे, बाहेर असल्यासारखं नाही। पण कुठेतरी ही माहिती आपण लोकांपर्यंत पोहोचवली। ठीक आहे। आपल्या कोणी परिचयाचे असतील तर त्यांना पण आपण स्पेशल ट्रीटमेंट सारखं हे करूया। तुम्ही अप्रोच करा। सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर इथे अवेलेबल आहे। तर सरांनी मला 1 महिन्यासाठी इथलं मॅनेजमेंटचं इन्चार्जचा रिव्ह्यू घेण्यासाठी हे केलेलं आहे किंवा मॅनेजमेंट 1 महिन्यासाठी तुम्ही हँडल करा म्हणून। तर त्या पद्धतीनं आपण येणाऱ्या काळामध्ये पूर्ण हॉस्पिटललाच हे करण्यासाठी पूर्ण हॉस्पिटलचं सुविधा कशा वाढवता येतील, कशा पद्धतीने आपल्या जिल्ह्यातल्या लोकांची सेवा केली जाईल आणि तेही पारदर्शक पद्धतीने म्हणजे असा कुठलाही त्यांना छुपा खर्च किंवा अशा पद्धतीचा आपण टाळायचा प्रयत्न करतोय। तर या सगळ्या
सेटअपला म्हणजे पहिलं आपलं मल्टी स्पेशालिटी सेटअप आहे जे पहिल्या जिल्ह्यामध्ये एवढं कुठे हॉस्पिटल नव्हतं, तर त्या सेटअपचा आपण युटिलाइज करावं. अशा पद्धतीने कुठेतरी आपल्याला तुम्हाला सगळ्यांच्या सहकार्याची आवश्यकता आहे. ठीक आहे, तर ही बातमी आपण लोकांपर्यंत पोहोचवू एवढंच आमचं अपेक्षा आहे. माझं स्वतःचं हॉस्पिटल आहे, पण तिथे ते असताना सुद्धा मी या हॉस्पिटलला टायअप झालो, कारण की मला कुठेतरी वाटलं की आपण या माझ्या हॉस्पिटलला योजना नाही, मी प्रायव्हेटला तिथे माझे ऑपरेशन्स करतो, माझे पेशंट्स बघतो, पण कुठेतरी योजनेच्या मार्फत आपण लोकांपर्यंत पोहोचलं पाहिजे, लोकांची सेवा केली पाहिजे. ही भावना ठेवून मी आतापर्यंत 300 सर्जरीज या हॉस्पिटलमध्ये केलेल्या आहेत. इथल्या हॉस्पिटल मागच्या 4 वर्षांमध्ये 300 सर्जरी. ते ऑलमोस्ट आता प्रत्येक गावामध्ये आपला पेशंट आहे फ्रॅक्चर ट्रीटमेंट. ठीक आहे, ऑलमोस्ट परभणी तालुक्यातली म्हणा किंवा जिल्ह्यातले काही ठराविक गाव म्हणा, पण कुठेतरी ही बातमी त्या पेशंट. इधर सरस्वती धन्वंतरी जो विद्यालय है इसका डॉक्टर प्रफुल्ल पाटिल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है. इसके अंदर अभी योजना के अंदर अभी ऑर्थोपेडिक सर्जरी और कुछ हद तक यूरो सर्जरी के ऑपरेशंस भी यहाँ पर हो रहे हैं, और बाकी के जो सर्जरीज़ है वो एकदम कम कीमत में जो बाकी के हॉस्पिटल्स लेते हैं वो कम कीमत में यहाँ पर हो रहे हैं. परभणी वासियों को किस तरह का आह्वान आप करना चाहेंगे धन्वंतरी हॉस्पिटल की जानिब से? हॉस्पिटल के जानिब से हम ये बोलना चाहते हैं कि जो भी सुपर स्पेशलिटी के सर्विसेज है वो सब यहाँ पर अवेलेबल है, तो आपको जो भी बीमारी है तो आप उसके लिए यहाँ पर आके बता सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं. जिस तरह से यहाँ पे बाजू में ही विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल इन्होंने जो तो एक अपना मेडिकल कॉलेज शुरू किया है, उसके लिए उन्होंने जो तो फ्री चेकअप के लिए जो तो गांव से मरीजों के लिए एक बस उपलब्ध की गई है एरिया से. ये प्रफुल्ल पाटिल हॉस्पिटल तो कई पुराना है, तो ये स्कीम आपके पास भी है कि जो मरीजों को जो तो शहर से आपके हॉस्पिटल तक ले गया है. इस चीज़ के बारे में जो हॉस्पिटल के अध्यक्ष है डॉक्टर प्रफुल्ल पाटिल, उनसे बात की गई है और ये इसके ऊपर उन्होंने बोले कि जल्दी हम कोई डिसीजन लेंगे अभी इसके ऊपर. जैसा बताया जाता था खाली डेंटल कॉलेज बोल के ऐसा एक जो भ्रम रहा था, तो यहाँ पर कौन से इलाज होंगे और किस तरीके से इलाज अब तक यहाँ पे किए गए हैं, और आने वाले जो पेशेंट है जिस तरीके के ऑर्थोपेडिक के तमाम अन्य बीमारियों के, उसके अपने पास कौन से इलाज होंगे. यहाँ पे बाजू में जो डेंटल हॉस्पिटल है वहाँ पे आपके डेंटल रिलेटेड पूरे प्रॉब्लम्स का तो सोल्यूशन है, लेकिन ये जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया गया है यहाँ पे आपको जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स और सुपर स्पेशलिटी जैसा यूरो सर्जरी की सुविधाएं उपलब्ध है, और बाकी के जो सुपर स्पेशलिटीज़ है वो ऑन कॉल दर माह के आकर यहाँ पर इलाज करते हैं. सर हमारे पास हम पिछले 4 सालों से लोगों को महात्मा जन आरोग्य योजना, जन फुले योजना, उसके बाद प्रधानमंत्री योजना, उसके बाद आयुष्मान भारत कार्ड की वजह से हम लोग काफ़ी पेशेंट्स को हमने फ़ायदा दे चुका है. जैसे कि आपका किडनी स्टोन का कोई भी पेशेंट हो, उसको हम लोग बिना 1 पैसे का खर्चा आके उसका ऑपरेशन करवा के देते हैं. उसके बाद हमने काफ़ी फ्रैक्चर के पेशेंट्स जो रोड एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं, मोर देन 300 हमने सर्जरीज़ की है. उसके लिए हमारे पास काफ़ी अच्छे एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स हैं. उसके बावजूद हमने जनरल सर्जरी के पेशेंट जैसे अपेंडिक्स, हर्निया, ये पेशेंट्स को जहाँ पे खर्चा लग सकता है वो मिनिमाइज़ करके हमने वो पेशेंट्स को ट्रीटमेंट दिया हुआ है. उसके बाद हम लोग सुपर स्पेशलिटी जो भी डॉक्टर्स आते हैं उनकी भी ट्रीटमेंट काफ़ी पेशेंट्स को जो BPL कार्ड धारक है उनको हम लोग काफ़ी कम पैसों से ट्रीटमेंट देते हैं. उसके बाद हमारे पास एक मुख्यमंत्री सहायता निधि का जब परमिशन आएगा उसके अंडर हम लोग जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, जैसे कि इन सारी ट्रीटमेंट्स के लिए प्राइवेट में नियर अबाउट 1 से 1.5 लाख का खर्चा आता है. वो खर्चा हम लोग मिनिमाइज़ करके CM फंड से लेते हैं ताकि पेशेंट्स को उसका 1 भी रुपया ना लगे. इस प्रकार से हमने सारे पेशेंट्स को ट्रीटमेंट दिया है और इसका हम लोग चाहते हैं कि मैक्सिमम पेशेंट्स इसका फ़ायदा उठाए, हमारे हॉस्पिटल में आए. परभणी शहर वासियों को किस तरह का आह्वान करना चाहेंगे जो लोग परभणी शहर के सामान्य अस्पताल में जिन लोगों का इलाज नहीं होता है या वो वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं, आपके पास में किस तरह की सुविधा अवेलेबल है? सर इस हिसाब से हमने पेशेंट्स के लिए पिकअप ड्रॉप वैन रखा हुआ है. हमारा शहर आरोग्य केंद्र है. शहर आरोग्य केंद्र का एड्रेस है डॉक्टर प्रफुल्ल पाटिल हॉस्पिटल, बस स्टैंड रोड नियर हाके मेडिकल. वहाँ से हम लोग अपने पेशेंट्स को पिकअप करते हैं जो अपने पास आता है यहाँ पे डॉक्टर प्रफुल्ल पाटिल हॉस्पिटल परभणी तक. उसके बावजूद परभणी शहर में कोई भी पेशेंट आपका CT स्कैन का होगा, वो पेशेंट ने अगर इंक्वायरी की है हमारे पास, तो हम लोग उसको पिकअप और ड्रॉप भी मुफ्त यानी फ्री में देते हैं ताकि वो पेशेंट को एम्बुलेंस का खर्चा भी बेयर ना करना पड़े. जिस तरीके से आपके पाथरी रोड पर ये डेंटल कॉलेज के नाम से मशहूर है डॉक्टर प्रफुल्ल पाटिल, अब यहाँ पर ये विविध सुविधाएं मिली है, इसके बारे में हमारे व्यूअर्स और दर्शकों क्या आह्वान करेंगे?
इन दर्शकों को मैं आह्वान करूंगी कि एक बार आप डेंटल कॉलेज के साथ साथ डॉक्टर प्रफुल्ल पाटिल हॉस्पिटल में भी आइए। काफ़ी लोगों को ये पता है, जिनको नहीं पता है वो लोग यहाँ पे विजिट करें। जैसे कोविड में भी काफ़ी पेशेंट्स को हमने, एक हमारा 350 बेडेड हॉस्पिटल है जो NABH एक्रीडेटेड है, काफ़ी बड़ा सेटअप है। ऐसा सेटअप ना तो शायद नांदेड़ में हो सकता है, बट परभणी में ऐसा सेटअप कहीं पर भी नहीं।